नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपना वित्तीय लक्ष्य कैसे तय करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। सेमिनार के बाद प्रिय लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपना वित्तीय लक्ष्य तय कर लिया है। जब मैं पूछती हूँ कि वह क्या है तो उनका जवाब होता है कि अगले 1-2 वर्षों में उन्होंने करोड़पति और यहाँ तक कि अरबपति बनने का भी फैसला कर लिया है। ज्यादातर मामलों में होता यह है कि ऐसे हर एक व्यक्ति के पास या तो पैसे नहीं होते या थोड़े होते हैं। ऐसे लोगों में अधिकांश 30 या 40 साल की उम्र के रहते हैं, जिनके पास वित्तीय कुप्रबंधन झेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर वे सोचते हैं कि अतीत के सारे गलत सही अनुभवों को दरकिनार करके बस थोड़े से संसाधन और थोड़ी सी तैयारी से बहुत सारा पैसा एक ही छलांग में कमा सकते हैं, लेकिन वे इसका कोई स्पष्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि ऐसा वे हासिल कैसे करेंगे। वे सिर्फ यह मानकर चलते हैं कि सिर्फ खुशनुमा सोच की ज़रूरत है कि एक करिश्मे की तरह वे अपनी तमाम विफलताओं और हताशा से छुटकारा पा लेंगे। जब लोग मुझसे कहते हैं कि जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि पहले हजारपति या लखपति तो बने। अगर वे अपने कर्जे से छुटकारा पाकर $1000 बचा लेते हैं, तब 10,000 पति बन सकते हैं और फिर उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। महान उपलब्धि हासिल करने के लिए महान प्रयत्न भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति को दौड़ने से पहले चलना पड़ेगा। आज का सबसे बड़ा मोर्चा बाहर की दुनिया नहीं है। दरअसल हासिल करने की शक्ति आपके अंदर है। ज़रूरत अपने मन की शक्ति और क्षमताओं को पहचानने की है। बचपन के अनुभवों और अन्य बातों के चलते आप अपनी संभावनाओं में तरह तरह के मनोवैज्ञानिक अवरोध देखते हैं, जो आपके अंदर तक समाये हैं। महान चीज़ हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे अवरोधों से निजात पानी होगी। इससे आप जीवन में अधिक तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी अवचेतन बाधाओं में सबसे हानिकारक यह भावना है कि हम इस काम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, अर्थात अपनी क्षमता योग्यता पर शक। यह पूरे जीवन के हर क्षेत्र में हावी हो जाता है। आपके अंदर से भरोसा ही नहीं होता कि आप भी अन्य लोगों की तरह सुखी, स्वस्थ और संपन्न हो सकते हैं। कई लोगों को बस इतना लगता है कि वे उपयुक्त हैं या नहीं, जबकि कई लोगों की सफलता में यही मुख्य बाधा बन जाती है। तथ्य तो यह है कि आप जीवन में सब कुछ हासिल करने के काबिल हैं। इसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह बात भी मायने रखती है कि औरों के लिए क्या मूल्य और पैमाना बनाते हैं, जिससे आपकी दुनिया से बाहर भी लोग लाभान्वित हों। अगर आप अपनी प्रतिभा और हुनर को तराश कर कड़ी मेहनत से अच्छा काम करते हैं, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों, तो आप समाज में सम्मान तथा पहचान पाने के हकदार हैं। आपको ना तो अपराध बोध से ग्रसित होना है, ना ही यह सोचना है कि आप काम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। जब आप औरों के लिए मूल्य निर्धारित करते हैं, तो आप अपने लिए भी उसमें से कुछ रखने के हकदार बन जाते हैं। यह साधारण सा विचार ही मुक्त बाजार और मुक्त समाज का आधार है। अगर आप महान वित्तीय सफलता हासिल करते हैं, तो लोग पूछ सकते हैं, इतना पैसा कमा लेने के बाद आपको अपराध बोध जैसा नहीं लग रहा है? आप गर्व और विश्वास के साथ जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने तय किया है कि गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उन्हीं में से एक ना बने। इससे हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। कमाई के किसी न किसी उद्यम से ही सारा पैसा आता है। अधिकांश पैसा जो किसी के पास है, वो आदान प्रदान या लेन देन का परिणाम है, जो उसे अपने उत्पादन, उद्यम या किसी सेवा के प्रयासों के बदले मिला है। वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए जो भी पैसे आपने हासिल किए हैं, वे किए गए काम की एवज में मिले हैं।
एक एक पैसा प्राप्त करने की इच्छा आपकी हुई है, वह आपको हर हाल में गिनना ही चाहिए। वह पैसे भी किसी न किसी के द्वारा स्वैच्छिक रूप से आपको दिया गया है, जिसने उसके लिए कड़ी मेहनत की है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अन्य लोगों से प्राप्त इस पैसे के लिए क्या मैं पात्र हूँ? यदि हम सफलता की जगह योगदान शब्द का प्रयोग करें तो कारोबार और वित्त की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जब आप चारों तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि वही लोग धनवान हैं जो बड़ी संख्या में लोगों के लिए महान योगदान कर रहे हैं। वे ऐसी चीजें बनाते हैं, उस तरह के उत्पाद अनुसंधान करके लाते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत है। वे सामान लोगों के लिए उपयोगी और लाभकारी है, इसलिए बाजार में जब वैसे सामान पहुंचते हैं तो उसका स्वागत होता है, लोग खरीदते हैं और उन्हें इसका इंतज़ार रहता है। इन सेवाओं और उत्पादों से लोग अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। आप स्वयं से भी ये सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी ढूंढ सकते हैं कि अगर आप अपनी किसी सेवा के एवज में लोगों से पैसा चाहते हैं तथा उससे पैसे वाला बनना चाहते हैं तो उसमें अन्य लोगों के लिए आप क्या योगदान करने जा रहे हैं। आपके वित्तीय जीवन का यह सबसे अहम सवाल है। आप आज क्या कर रहे हैं? आप भविष्य में क्या कर सकते हैं? आप जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और जिस किसी भी एवज में चाहते हैं वह आपको क्यों मिलना चाहिए? आपने कौन से ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं या करने की तैयारी में हैं जिसके बदले आपको लोग स्वैच्छिक रूप से पैसे दें? वह पैसा जो लोगों ने अपने निजी प्रयासों और उद्यमों से कमाया है। यहाँ तक हुनर, योग्यता या चरित्र की बात है। आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो? जब आप अपने विषय में सोचना छोड़ देंगे और इस पर भी विचार करना छोड़ देंगे कि जिस तरह के लोगों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और वैसे लोगों के मन में उनके लिए क्या योगदान करने की भावना भरना चाहते हैं, तो आपको अन्य लोगों की सहायता करने की सारी संभावनाएं और सारे अवसर दिखाई देंगे। जब आप अपनी शुरुआत को इस पर फोकस करेंगे कि देना है तो आप सही अर्थों में अमीर बनने की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।